ऐसा लगता है कि सर घर परिवार में हम तो बीमार पड़ ही जाते हैं, हमारे परिवार के भी कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं आपको लगता है ना? वेरी गुड, सरला जी कह रही है हाँ सर ऐसा तो होता ही है ना? रवि सर कह रहे हैं, सुखविंदर जी कह रही हैं, काफी लोग हैंड रेस कर रहे हैं कि हाँ हम बार बार ऐसे बीमार पड़ जाते हैं। अब आप लोग को क्या समझना है कि बीमार, आपको लगता है ना हम खाते सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन हम बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं। तो बीमार पड़ने के कुछ रीजन है। रीजन क्या क्या है, उस रीजन को जब आप समझोगे तो आप जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे, अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहला रीजन क्या है? पहला पहला रीजन क्या होता है कि आपका शरीर जो है उसमें क्या प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इम्यून सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, वो इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है? गड़बड़। कितने लोगों का ऐसा लगता है कि सर हमारा इम्यून सही नहीं है? बहुत लोगों का इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है। जब भी आपका इम्यून सही काम नहीं करेगा आप बार बार बीमार पड़ेंगे। जैसे अभी कोरोना था, कोविड आया था ना कुछ साल पहले, सबसे ज्यादा लोगों को पता चला कि अच्छा कोविड में इम्यून सिस्टम सभी का गड़बड़ है। जिसका इम्यून सही नहीं था वो बहुत जल्दी बीमार पड़ रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको आ रही थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इम्यून सिस्टम पे काम करना है। इम्यून सिस्टम पे काम करने के लिए कुछ चीजों को फोकस करना है, ठीक है? जैसे डेली अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है आपको, डेली अच्छा सोचना है आपको, डेली फिजिकल एक्टिविटी पे आपको काम करना है। यस, जब उन चीजों पे हम फोकस करते हैं तो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। पहला क्या है? जिसका इम्यून सिस्टम सही नहीं है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली सही नहीं है, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे, और जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, और पड़ेंगे तो जल्दी सही नहीं होंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमारे फैमिली में या हमारे साथ ही ऐसा इश्यू है, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है? तो पहला, प्रतिभा जी कह रही है, वेरी गुड, एड्रेस कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। तो पहला क्या है? इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही नहीं है तो आपको इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, चैलेंजेस आने लग जाते हैं। उसके बाद खराब जीवन शैली। खराब जीवन शैली का मतलब समझते हो? आपकी लाइफस्टाइल, 2 बजे सोना, रात में 12 बजे खाना, सुबह सूर्य देवता आपके घर प्रवेश कर देते हैं उसके बाद भी आप नहीं जगते, 8 बजे 10 बजे जगना, कुछ पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जग रहे हैं, कब जग रहे हैं, लाइफस्टाइल में क्या चल रहा है, खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, जगने का समय नहीं। ये खराब जीवन शैली। खराब जीवन शैली जिसकी गड़बड़, मतलब जीवन शैली जिसकी खराब रहती है ना, बहुत जल्दी जल्दी वो इंसान बीमार होता है। आप इमेजिन कर लो, आप सुबह जल्दी जगते हो, एक इंसान जगता है 10 बजे, दोनों के लाइफ में बड़ा डिफरेंस होगा। जो सुबह 4 बजे जग जाता है ना वो बहुत कम बीमार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुबह उठ के वो क्या करेगा? टहलेगा, अच्छी हवा लेगा, यस, बाहर जाएगा, बहुत सारी चीजें वॉकिंग कर ले। लेकिन जो 10 बजे सो के उठ रहा है वो क्या करेगा? जल्दी उठा, ब्रश किया, नहाया, कुछ खाया नहीं तो वैसे ही ऑफिस निकल गया। तो खराब जीवन शैली भी आपको बार बार बीमार करती है। तो जीवन शैली को बदलना बहुत जरूरी है, और हम यहाँ से क्या कराते हैं? आपकी लाइफस्टाइल ही तो बदलवा रहे हैं। उसके बाद पोषण, सबसे इंपॉर्टेंट भी अगर कहा गया तो न्यूट्रिशन की कमी। आज की डेट में हम बोलते हैं ना हम तो जी खाते सब कुछ है, आप लोग बोलते हो ना, या आपके परिवार के लोग, सर खाते सब कुछ है लेकिन बीमार फिर पड़ जाते हैं। क्यों? पोषण की कमी है, आपके शरीर में न्यूट्रिशन की बहुत सारी कमियां हैं। जब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो शरीर बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। जैसे नॉर्मल कहा जाए, कैल्शियम की कमियां हर महिला के अंदर आज की डेट में सबसे ज्यादा है। विटामिन B12 की कमी है, यस, विटामिन डी की कमी है। ये नेचुरल, ये अगर आप टेस्ट कराएं 10 लोगों में से तो 10 में से 9 के अंदर ये मिलेगा ही मिलेगा। और भी बहुत सारे एसेंशियल वाइटामिन होते हैं जो हम खाते ही नहीं। हम खाते नहीं तो इश्यूज आते हैं, जब आप खाओगे नहीं तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो आपको क्या करना है? चीजों को बेहतर करना है, न्यूट इसीलिए आपकी डाइट में हम क्या कराते हैं? सुबह सुबह हेल्दियर डाइट आपको देते हैं, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन रहे। यस, आप सुबह सुबह क्या लेते हो? 18 से ज्यादा विटामिन आपके शरीर में सुबह सुबह ही प्रवेश कर जाते हैं। और जब सुबह सुबह 18 से ज्यादा विटामिन शरीर में आए तो क्या होगा? शरीर अच्छा होगा कि नहीं? बेहतर हो जाएगा ना? तो हमेशा खाने पीने को बेहतर रखना, न्यूट्रिशियस खाना। आप वो जो समोसा, पिज्जा, बर्गर, मार्केट में जाके आप जो थाली खाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के आप थालियां खाते हैं, क्या लगता है आपको उसमें न्यूट्रिशन होगा? न्यूट्रिशन होगा भर भर के, अच्छा खासा तड़का मारा होता है, यस। कब का बना हुआ है, कब खा रहे हो आप?
आपके टेस्ट के लिए उसमें बहुत सारी चीजें, चीनी, मीठा, बहुत सारा कुछ मिलाया जाता है। कितने लोगों ने बाहर का खाना खाया तो सब्जी मीठी लगी है? कितने लोगों ने बाहर का खाना खाया जो आप रेस्टोरेंट में खाते हो, आपको सब्जी मीठी लगती है, लेकिन आप अपने घर में बनाओगे तो चटपटा लगेगा, तीखा लगता है। कितने लोगों ने ऐसा खा के टेस्ट किया है कि सर हम जब बाहर का कुछ खाते हैं, सब्जियां रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, तो हमें सब्जी थोड़ी सी मीठी महसूस होती है, उतना वो चटपटा तीखा नहीं होता जैसे आप अपने घर पे खाते हो। उमा जी कह रही है सर होता है ऐसा बाहर के खाने में। अंजलि जी भी बोल रही है, वेरी गुड, काफी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब उसमें वो क्या डालते हैं, स्वीट डालते हैं, शुगर डालेंगे, मीठी चीजें डालेंगे, जिससे क्या होता है, फ्लेवर चेंज हो जाता है। यस, आपको स्वीटनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें चीनी बहुत ज्यादा डाल दी, तो क्या उसमें न्यूट्रिशंस मिला आपको? पोषण तो मिला ही नहीं। न्यूट्रिशन की क्या हो गई, कमी। आप बाहर कुछ भी खा रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमियां हैं। आप घर का खाना खा रहे हैं, घर के खाने में भी आज की कमी है, तभी तो लोग बीमार हैं। यस, अगर घर के खाने में कमी नहीं होती तो क्या बीमार होते? नहीं। तो समझना क्या है कि आज की डेट में आपके जो घर का खाना है वो भी संतुलित नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, उसके अंदर पोषण की बहुत सारी कमियां हैं। इसीलिए आपको आपके जो कोचेस हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको इस चीज की कमी है, ये ऐड ऑन करिए। जैसे हम आपको बोलते हैं ना कि मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें अगर ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो। यस, मॉर्निंग का हम क्यों बोलते हैं आप शेक लीजिए, क्योंकि अगर शेक आपने नहीं लिया, लेट सपोज बहुत लोग क्वेरी करते हैं कि सर वेट कम हो गया, अब हम शेक को क्विट करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन शेक जब तक आप पीते थे तब तक 18 विटामिन मिले। शेक छोड़ने के बाद अब आप 18 विटामिन कहाँ से लेके आने वाले? सिंपल वे में पॉसिबल है? 18 विटामिन खाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, कम से कम 18 चीजें खानी पड़ेंगी। यहाँ दो चीज तो खाते नहीं। यस, तो सिंपल क्या रहता है आपका, हेल्दियर शेक। उसके बाद बहुत लोगों के अंदर हार्मोन का असंतुलन रहता है, यानी हार्मोन सही नहीं होते। जैसे लोगों को थायराइड का इशू हो जाता है, यस, पीसीओडी का इशू है, बहुत सारे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो अगर हार्मोन भी आपके गड़बड़ हैं तो भी आप बार बार बीमार हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि अगर आपके हार्मोन सही नहीं है, इम्बैलेंस है, सही नहीं है, सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और चीज जो बिना बुलाए आती है, क्या? स्ट्रेस, तनाव। अभी लोगों को तनाव क्या आ रहा होगा, सर 7:24 हो चुके हैं, हमें लीव करना है। स्ट्रेस होगा ना, बच्चे को भेजना है, लंच बनाने हैं, पकौड़े बनाने हैं, आज घर में कुछ स्पेशल चीज है, डिशेस बनानी है। स्ट्रेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस भी आपको ऐसा बना देता है कि आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी स्ट्रेस आ जाता है। सुबह उठने का स्ट्रेस है, सुबह कौन जल्दी जगेगा? सुबह एक्सरसाइज करने का स्ट्रेस है, आज कौन एक्सरसाइज करेगा? सुबह नाश्ता बनाने का स्ट्रेस है, यार आज नाश्ता नहीं बनाते। रात का डिनर बनाने का स्ट्रेस है। यस, सुबह वॉकिंग के लिए बोलना है, उसका स्ट्रेस है। पानी इतना कौन पिए, उसका स्ट्रेस है। आज मेरा सीरियल मिस हो गया, टीवी देखते हैं, आज सीरियल मिस हो गया, उसका स्ट्रेस। आज नेट नहीं चल रहा, तो उसका स्ट्रेस। यस, तो दुनिया भर के स्ट्रेस हैं। आज बच्चे के स्कूल में गए, टीचर ने कुछ बोल दिया, बेटा तो आपका पढ़ता ही नहीं है ढंग से, उसका स्ट्रेस। अब आके बच्चे की सुताई शुरू, है कि नहीं? बिजनेस सही नहीं चल रहा, उसका स्ट्रेस है। जॉब में बॉस ने कुछ बोल दिया, उसका स्ट्रेस है। पति ने बोल दिया मसाले सही नहीं है, टेस्ट नहीं है आज खाने में, उसका स्ट्रेस है। तो दुनिया भर के स्ट्रेस यानी तनाव भी आपको बार बार बीमार कर देते। जब तनाव बढ़ेंगे तो इम्यूनिटी गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी गड़बड़ होगी तो जल्दी जल्दी आप बीमार होंगे, बहुत जल्दी बीमार होंगे, बीमार होंगे तो जल्दी रिकवर नहीं हो पाए। यस, तो ये चीजें भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए बोला जाता है खुश रहा करो, स्ट्रेस मत लिया करो। यस, उसके बाद नींद, नींद की कमी। कुछ लोग तो बोलते हैं सर हमें तो भयानक नींद आती है है ना, हम तो सर कुंभकर्ण के परिवार से हैं, भयानक नींद आती है, आप जब बोलो हम तुरंत सो जाएंगे। बहुत लोगों को नींद में डिस्टरबेंस रहती है, 2 बजे सो रहे हैं, अब 12 बजे तक फोन चला रहे हैं, 1-1 बजे तक रात में फोन चल रहा है ना। उसके बाद बोलते सर हमें तो नींद ही नहीं आती। अरे कहाँ से नींद आएगी, 12-1 बजे तक तो फोन और टीवी लैपटॉप पे बैठे हुए हो, कहाँ से नींद आएगी? क्वालिटी की नींद जब आपकी नहीं होगी तो शरीर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। यस, तो क्वालिटी की नींद होनी जरूरी है। इसलिए क्या बोला जाता है, हमेशा आप 10 बजे तक सो जाओ,
आपके कोच बोलते हैं ना 10 बजे तक आपको सो जाना है, सो दैट कि आप सुबह जल्दी जग सको, 4 बजे 5 बजे। लेकिन यहाँ तो लोग 12 बजे 1 बजे तक बोलते हैं जी नींद नहीं आती। हैबिट आपने बना ली है 12 1 बजे तक फोन देखने की, लैपटॉप देखने की, टीवी देखने की। यस, उसको थोड़ा सा चेंज करो, धीरे धीरे बदलाव करना है आपको। 12 बजे सोते हो 11 बजे करो, पैटर्न करो 10 बजे का। आप देखो 10 बजे तक फोन वोन बंद कर दो, सोना ही है। इसीलिए आपको क्या बोला जाता है, वॉकिंग करो। क्योंकि जब वॉकिंग करोगे तो थकोगे, थकान होगी शरीर में, और फिर वो आपको बोलेगी कि रेस्ट चाहिए, नींद। तो आपको प्रॉपर नींद चाहिए, क्वालिटी की नींद चाहिए। यस, कुछ लोग सो तो नहीं गए मेरी बातें सुन के। तो आपको क्या चाहिए, क्वालिटी का नींद चाहिए। ठीक है अनामिका जी, शारदा जी, क्वालिटी का नींद, क्वांटिटी वाला नहीं कि 12 घंटे सो लिए जी अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। कुछ लोग है ना सर, 5 दिन पहले किसी की शादी में गए थे, घर में कुछ काम था, अभी 5 दिन से कंप्लीट नींद पूरी नहीं हुई। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, सर घर में हमारे शादी थी। सुनीता जी हंस रही है, ऐसा होता है कि नहीं? आप ही लोगों में से बहुत लोग बोलते हैं, सर 5 दिन पहले हमारे यहाँ बड़ा काम था, पूरे रिश्तेदार आ गए थे, रात भर जगे थे, अब 5 दिन से मैं उस नींद को ही, जो 8 घंटे की नींद थी, अब मैं 5 दिन से पूरी कर रही हूँ, हो ही नहीं रही है। हमने दिमाग को ऐसा बना दिया है कि जब तक 5 दिन भयानक तरीके से सोएंगे नहीं, नींद पूरी नहीं होगी। नींद हमेशा क्वालिटी की होती है। यस, क्वांटिटी की नहीं होती कि 12 घंटे 14 घंटे 20 20 घंटे आप सो रहे हो। 20 घंटे का मतलब इंसान वेंटिलेटर पे है फिर तो उसे कुछ अता पता ही नहीं है ना? तो आपको क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की नींद। क्वालिटी की नींद क्या होती है, आप जब बिस्तर पे जाओ तुरंत नींद, ऐसी नींद आए कि मतलब इंसान गहरी नींद में चला जाए, ऐसा लगता है इंसान मर गया हो। यस, बेशक 2 ही घंटा सोए लेकिन क्वालिटी की नींद, और जब उठे तो एकदम फ्रेश माइंड से उठे कि मुझे कोई आलस कोई थकान नहीं है। ऐसी नींद होती है क्वालिटी की। तो अगर आप बेशक 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे आपकी क्वालिटी की नींद हो रही है, उसके बाद आप जब जगते हैं तो शरीर एकदम फ्रेश होता है। कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि जब सर क्वालिटी की नींद आती है ना, सुबह एकदम फ्रेश फील करते हैं, जगने के बाद अच्छा महसूस करते हैं। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, क्वालिटी की नींद पे फोकस करना है। और क्वालिटी की नींद कैसे आएगी, जब आप अच्छा खाओगे, जब बैलेंस में रहोगे, जब डेली एक्सरसाइज करोगे, जब वॉकिंग करोगे, जब समय से नियमित तरीके से पानी पियोगे आप। ठीक है, बैलेंस खाना खाओगे, लाइफस्टाइल को अच्छा रखोगे, तो क्वालिटी की नींद अपने आप ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रेस कम लोगे। हर चीज में तनाव लेना सही नहीं है। यस, तो उस चीज को, उसके बाद क्या है, कुछ लोगों का मेडिकेशन यानी मेडिकल इशू भी होता है। दवाइयां हम बहुत ज्यादा खाते हैं। यस, दवाइयां बहुत ज्यादा खाते हैं, वो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी जल्दी जल्दी बार बार आपको बीमार करता है। यस, कुछ लोगों की मेडिकेशन चलती रहती है, बहुत सारी मेडिसिन चलती हैं दुनिया भर की, वो भी आपको जल्दी जल्दी बीमार कर देता है, क्योंकि वो एक चीज को सही करा फिर दूसरी कुछ गड़बड़ हो रही है, तीसरी कुछ गड़बड़ हो रही है। यस, तो जब मेडिकेशन भी चलती है किसी की, तो उस केस में भी ज्यादातर क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं या जल्दी रिकवर नहीं हो पाते, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां शरीर पे प्रेशर कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद आनुवांशिक यानी कुछ फैमिली से भी रिलेट करता है, यानी आपके परिवार से भी कुछ चीजें आती है, माता पिता से भी आती है, दादा दादी से भी आती है, नाना नानी से भी आती है। तो कुछ हमारे पेरेंट्स से भी चीजें आती हैं, जिसको जेनेटिक बोला जाता है। तो उसकी बदौलत यानी उसकी वजह से भी आप बार बार बीमार पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ चांस होता है। अब ऐसा मत बोलना कि जी हमारे साथ तो यही होता है क्योंकि पीछे लोग थे बीमार। वो कुछ चांसेस होते हैं। जनरली चांस क्या है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं। जनरली चांस क्या है, आपने लाइफ स्टाइल खराब कर रखी है। जनरली चांस क्या है, आपके खाने में पोषण की बहुत सारी कमियां, और ये सबसे ज्यादा है, आपके खाने में पोषण की कमियां हैं बहुत ज्यादा। यस, मेडिकल चैलेंजेस आपको चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, तो इन चीजों से थोड़ा सा हमें दूर रखना है। कैसे आप दूर रह सकते हो, डेली एक्सरसाइज मैंडेटरी। आपको 40 मिनट इसीलिए यहाँ पे दिया जाता है। अगर मैं बोल दूं कि जी 40 मिनट नहीं करना, आपको अपनी मर्जी से करना है, कल से कोई वर्कआउट नहीं करने वाला। यस, ऐसा ही है ना मीना मैम? अगर मैं आपको बोलूं कि कल से अपनी मर्जी से करिए जी, आप सुबह उठ के, आपसे कल से नहीं होने वाला। क्योंकि अकेले मन कभी नहीं करेगा। अकेला मन क्या बोलेगा, सो जाओ। अकेला मन क्या बोलेगा, अरे चाय पीते हैं आराम से बैठते हैं, आज अखबार पढ़ते हैं, है ना, टीवी देखते हैं, थोड़ा न्यूज सुनते हैं। अकेला मन कभी कुछ करने नहीं देगा।
लेकिन जब इतने सारे मन मिल जाते हैं तो क्या होता है, ये लोग कर रहे हैं, मैं क्यों बैठा हुआ हूं, या मैं क्यों बैठी हूं, मुझे भी करना है। यस, यहाँ मोटिवेशन आपको मिल जाता है, एक डिसिप्लिन मिल जाता है। ठीक है, तो हमेशा कम्युनिटी में रहिए, ऐसी कम्युनिटी में रहिए जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करे, जो आपको बेटर चीजें दे। ऐसी कम्युनिटी को त्याग दें जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी किसी चीज के लिए गड़बड़ करती है। ठीक है, ऐसी कम्युनिटी में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता जो आपके लिए अच्छा ना हो। तो ऐसी कम्युनिटी हम आपको इसीलिए देते हैं कि एक दूसरे को देख के मोटिवेटेड रहो। मीना जी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सीता मेहरा जी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, सरला जी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, सुखविंदर मैम अगर कर सकती हैं, अपने हेल्थ को अच्छा, वेट कम कर सकती हैं, यस, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। यस, डॉक्टर राम गोविंद जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर आशीष सर अगर कर सकते हैं अपने आप को फिट एंड फाइन इतने बिजी शेड्यूल के बाद, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। यस, ये सारा कुछ आपको क्या मिलता है, एक दूसरे को मोटिवेट करता रहता है ना, कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरे पास ऐसी कौन सी परेशानी है। सुखविंदर जी जब आई थी तो वो क्या बोलती थी, सर मेरे से ना बैठा जाता है, ना चला जाता है, ना कुछ किया जाता है, लेकिन लगातार लगी रही, कोई बात नहीं मैं बस देखूंगी। देखते देखते करने लग गए, करते करते आज इतना अच्छा रिजल्ट है। यस, 12-13 किलो तक वजन कम कर चुकी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस नॉर्मल हो चुके हैं, सीढ़ियां चढ़ने लग गई हैं। यस, मीना जी जब आई थी तो मेरे से नहीं होगा, पता नहीं कैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन आज पिछले 2 साल से लगातार ज्वाइन करती है बिना छुट्टी मारे। यस, सरला जी जब आई थी तो सर बैठे बैठे बस हो पाएगा, जितना हम कर पाएंगे उतना ही कर पाएंगे, सिर्फ बैठे बैठे होगा। आज बैठे बैठे एकदम पतली दुबली हो गई है, स्लिम ट्रिम हो गई है। यस, तो बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं जब आप कंसिस्टेंसी में अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने ऊपर काम करना है कि हम जल्दी बीमार। यस, देखो सर्दी जुकाम बुखार ये किसी को भी हो सकता है। यस, लेकिन आपको रिलेट क्या करना है कि अगर मुझे सर्दी जुकाम बुखार हुआ बाई चांस, तो मैं क्या जल्दी सही हो गया, या मैं क्या जल्दी सही हो गई। ये आपके रिकवरी रेट को दिखाएगा, कब, जब आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा, जब आप खान पान अच्छा रखेंगे, जीवन शैली को अच्छा रखेंगे, चीजों को दुरुस्त रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा बुखार हुआ कब खत्म हो गया, सर्दी जुकाम हुआ कब खत्म हो गया। कुछ लोग तो सर्दी जुकाम महीने महीने लेके चलते हैं, है कि नहीं, पीछा ही नहीं छोड़ता सर्दी जुकाम। क्यों, क्योंकि हमने अपने आप को बदलने का ठान ही नहीं रखा। तो अपने आप को बदलिए और अपनी जीवन शैली को बदलिए, और जो मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताए, उस 6-7 पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं। इम्यूनिटी अच्छा रखिए, कैसे होगा, डेली एक्सरसाइज, खाने में प्रोटीन मात्रा अच्छी होनी चाहिए, अच्छा बैलेंस खाइए। दूसरा, खाने में पोषण की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा खासा रहेगा जब खाने में, तो आप कम बीमार पड़ेंगे। तीसरा, जीवन शैली अच्छा रखिए, समय पे जगिए, समय पे सोइए, समय पे सारे काम करो। ठीक है, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्वालिटी की नींद रखो आप, क्वांटिटी वाली नहीं, 50 घंटे सोने, क्वालिटी की नींद। ठीक है, कुछ फैमिली से हो सकती है चीजें, कुछ मेडिकेशन हो सकता है, इन सारी चीजों को सही किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जब आप बैलेंस में करना शुरू करते हैं तो शरीर अपने आप ही अच्छा हो जाता है। यस, और मैं अगर अपना आपको शेयर करूं तो पिछले 7 साल से शायद ही कभी ऐसा बीमार पड़ा हूं कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो, शायद ही। सब ऊपर वाला और न्यूट्रिशन, ये हेल्दी लाइफस्टाइल सारा कुछ, न्यूट्रिशन क्लब, कोच, गाइडलाइन, इसके बदौलत पिछले 7 साल से रेयर ही ऐसा है कि मैं किसी डॉक्टर के पास गया हूं या मेडिसिन मैंने ली। क्योंकि डेली एक्सरसाइज करते हैं आप लोग के साथ, खाने पीने पे पूरा कंट्रोल है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, लाइफस्टाइल को बढ़िया रखते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं। ठीक है, अच्छी जानकारी रखते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका फर्क समझते हैं। तो इसकी बदौलत चीजें बेहतर होनी शुरू। तो आप भी अपने ऊपर काम करो, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो होप सो आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको, कि हम बार बार क्यों बीमार पड़ते हैं, समझ में आया। कितने लोगों को समझ में आया। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी हम लोग नॉलेज लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।